चैप्टर 2 में हमारे पास हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज हम बात करेंगे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, और ये चैप्टर जो है आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, वैसे 10th क्लास में था हमारे सिलेबस में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ पे अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है तो ये पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री विच इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हम इसको इक्वेट कर देते हैं किसी और पोलिनोमियल से, लोअर डिग्री के या इक्वल डिग्री के, या जीरो लिख दो मैं सिंप्लीफाई करके, तो ये बन जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये इक्वेशन है इन 2 डिग्री, तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, जो रूट्स होंगे, हम बोलेंगे रूट्स या हम बोलेंगे सॉल्यूशंस, वो कितने होंगे? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 का मतलब है कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और 0 में कोई भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सोल्व करके निकालना चाहें तो हमें 2 तरीके यहाँ पे मालूम है सोल्व करने के। एक है मिडल स्प्लिटिंग और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जिसको मिडल स्प्लिटिंग नहीं आती है, कंफ्यूज करती है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाओ। मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करें तो 3 को 2 नंबर में ब्रेक करना है, जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, या मैं कहूं कि 2 को 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, जिनको प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और फर्स्ट 2 टर्म से अगर कॉमन लें, लास्ट 2 टर्म से कॉमन लें, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस 2। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। अगर किसी को नहीं आती तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दे, मैं इसको और एक्सप्लोर कर दूंगा। वैसे ये 10th क्लास तक के मैथ्स में है हमारे पास। इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ आएगी -1। तो इसके कितने सोल्यूशन है? 2 सोल्यूशन है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 डिफरेंट सोल्यूशन है ना, अगर क्वेश्चन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, अब आप इसको मिडिल स्प्लिटिंग से करें तो इससे कैसे करेंगे? x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 2 आपका आ जाएगा कॉमन, और यहाँ वैल्यू रहेगी x प्लस 2। तो दोनों को अलग अलग 0 कर दें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? -2 और -2। अब ये दोनों वैल्यू दो वैल्यू है पर दोनों सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वन सोल्यूशन। एक्चुअल में तो इसको एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज -2। हाँ, वैल्यू 2 है। अगर मैं 2 वैल्यू को नाम दे दूं अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे ये अल्फा -2 है तो बीटा -1 है यहाँ पे, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, दैट इज -2। लेकिन तीसरा केस भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर और प्लस कोई भी ले लें 2x और माइनस के 16 इक्वल टू 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या चीज है? आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा कहना कहीं, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। जी, अगर इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो -b मतलब 2 प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, मतलब कि 2 × 1 -2 प्लस -2, ये वैल्यू क्या आ रही है? देखो 16 फॉर द 64 -60, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू क्या है आपकी? नो रियल वैल्यू।
तो कहने का मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक अगर है तो उसके दो डिफरेंट रियल वैल्यूज हो सकती है, दो सेम वैल्यू हो सकती हैं रियल, और यहाँ पे क्या है आपका 9, 3 केस हो सकते हैं, तभी हम कहते हैं कि मैक्सिमम 2 रियल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन भी आप चाहते हैं तो फॉर्मूले से कर सकते हो। देखो किस तरीके से, अगर मैं इसी पिछले क्वेश्चन को देखो, स्प्लिटिंग अगर किसी को कहीं भी कंफ्यूज करती है तो आप फॉर्मूले से ही लगाओ सारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे फॉर्मूले से। तो आप इसको यहाँ पे लगा के देखो, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मैंने वैल्यू दी, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है 3 और c क्या है आपका 2, तो वो वैल्यू यहाँ पे हमने रखी। तो ये आएगी -3 प्लस माइनस, ये वैल्यू क्या आएगी 9/1, तो इसका मतलब -3 प्लस -1/2। इसका मतलब आप दो बार, एक बार +1 करके सोल्व करो इसको और एक बार -1। तो यहाँ सोल्व कर रहे हैं, देखो क्या आ रहा है -2/2 -1, और यहाँ पे कहेंगे -2, आंसर सेम है -1 और 2, यहाँ पे भी आंसर वही थे -2 और -1, वो एक ही बात है। तो कहने का मतलब है आपको इस पूरी चैप्टर में अगर हिट एंड ट्रायल के अलावा आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आप चाहते हो कि सर स्प्लिटिंग में दिक्कत आती है, कई बार हमें सोचने में टाइम लगता है, हम जब टाइम ना लगे, अगर डायरेक्ट ना नजर आ रही हो, तो उस केस में आपने यही फॉर्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस, एक प्लस केस है एक माइनस केस है, और b स्क्वायर -4ac/2। यहां से आपको पता लग जाएगा कि वैल्यू कैसे आएगी, और ये सारी चीज ना इस वैल्यू पे डिपेंड करती है, और b स्क्वायर -4ac को पर डिपेंड करती है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इज डिस्क्रिमिनेंट, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं से पता लगेगा एक्चुअल तो ये वैल्यू है, सारा गेम कहते हैं ना गेम चेंजर, ये वैल्यू है कि रूट जो होंगे, सॉल्यूशन होंगे किस टाइप के होंगे आपके, वो ये डिसाइड करेगा। अगर मान लीजिए मैं केस लिख रहा हूं, अगर मान लीजिए डी पॉजिटिव है, ठीक है, तो डी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका ये वैल्यू क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप। तो रूट्स कैसे होंगे आपके, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल इसलिए क्योंकि प्लस में कोई ना कोई वैल्यू होगी, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √4 हो, ठीक है, या माइनस में होगी, चाहे √2 हो, √3 हो, √4 हो, तो इसलिए वैल्यू क्या होगी, अनइक्वल होगी। लेकिन यार रियल में भी हम ना इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट है, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो क्या आपको पता है रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल के केस को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब रैशनल कब होंगे, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर रूट सोल्व हो जाए तो रूट रैशनल होंगे, सोल्व का मतलब 4 आ गया, √4 तो +2 हो जाएगा, -2 होगा, लेकिन √3 रह गया, तो वो √3 जो है वो एक इरेशनल वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो जो रूट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, रैशनल। वेयर, यहां ध्यान आने कंडीशन हो रहा है इंपॉर्टेंट, वेयर ए बी एंड सी आर रेशनल, ये ध्यान, ये कंडीशन पहले से होनी चाहिए, वैसे होती है ये, पर फिर भी अगर किसी जगह ये रैशनल ना हो कोफिशिएंट तो ये रूल ब्रेक हो सकता है। अगर हो सकता है बी की जगह √3 दिया हो, तो बी तो बाहर है, यही √3 रह जाएगा, फिर तो और ये सोल्व हो भी जाए तो भी फिर ये रैशनल ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना, तो ये कंडीशन होती है कि ए बी सी आर रैशनल। तो इफ डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो रैशनल रूट्स होंगे, और हम ये कह सकते हैं इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो इरेशनल। तो और अगर मान लीजिए इसी की वैल्यू 0 आ जाती है, रूट तो रियल होंगे, अब 0 हो जाए, सोचो ये 0 होगी वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, अब +0 करो या -0 करो, वैल्यू क्या रहेंगी आपकी, हमेशा ही -b/2a -b/2a रहेगी, और दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम। इसलिए हम बोलते हैं रूट्स आर रियल
एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल के केस में हमेशा डी 0 होता है, या कहूंगे डी 0 के केस में हमेशा रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और उनकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन 2 होती है। और द लास्ट वन इज डी अगर आपका नेगेटिव हो जाए, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। -4 का वैसे स्क्वायर रूट जिनके पास मैथ था उनको पता है ये 2 आयोटा होता है, क्योंकि रूट -4 को हम ना दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं 4 में, एक कर लेते हैं -1 में। अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाता है, लेकिन रूट ऑफ -1 हमें मालूम नहीं है, तो एक इमेजिनरी वैल्यू है, और उस इमेजिनरी वैल्यू का नाम हम देते हैं आई, आयोटा। तो इसलिए ये वैल्यू क्या होती है, हमारी इमेजिनरी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं नॉट रियल वैल्यू। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में तो हमें बताना है रियल और नॉट, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो डी लेस देन 0 के केस में रूट्स क्या आएंगे, नॉट रियल, रियल नहीं होंगे, होंगे अनइक्वल, क्योंकि आपको पता है जिनको मैथ्स था 11th में, वो 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अनइक्वल होंगे। तो नॉट रियल और इक्वल, ये 3 केस से ही इस एक मतलब पूरे चैप्टर में अगर आपको पढ़ना है तो एक सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अगर स्प्लिटिंग नहीं आती तो, नहीं तो स्प्लिटिंग आप लगा सकते हो, ठीक है, मिडलटन स्प्लिटिंग। और उसमें भी अगर आपको नेचर ऑफ रूट, हम ये कह सकते हैं कि क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, नेचर ऑफ रूट को रिप्रेजेंट कर रही है, कि रूट्स जो होंगे, सॉल्यूशन जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, क्या वो रियल होंगे या नॉट रियल होंगे। अगर रियल होंगे तो अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे, अगर वो अनइक्वल है तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो ये सारे केस जो है ये यहीं से इन 3 केसों के अंदर ये नेचर ऑफ द रूट है यहाँ फिनिश हो जाता है। और ये नेचर रूट आई कहां से, इसकी वैल्यू की वजह से, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉट रियल का केस हो चाहे रियल का केस हो, इस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल रूट्स क्या होंगे। और इन दो वैल्यूज को हम एक नाम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं अल्फा, -b प्लस रूट b² - 4ac/2a, और एक वैल्यू का नाम देते हैं बीटा। ऐसा नहीं कि प्लस हमेशा अल्फा होगा, माइनस दे दो नाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -b कर दिया, क्योंकि दो वैल्यू है, दो केस है, एक को प्लस अल्फा और एक को बीटा नाम दे दिया, /2a। ओके, अब यहाँ पे वो हम कहते हैं इंडिपेंडेंटली हम देखें, चेक करें, इन दोनों को ऐड करके देखें क्या होता है। देखो, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्लियर है कि ये वैल्यू जो है आपकी प्लस की और ये माइनस की कट जाएगी न्यूमरेटर में, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आएगा, देखो -b और -b, माइनस के 2b, और ये तो एलसीएम ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी ये तो सेम रहेगा 2a, तो देख कैंसिल हो गया, क्या रहेगा -b/a। इसका मतलब सम ऑफ जो रूट्स है, सम ऑफ द सॉल्यूशन है, वो हमेशा ही -b/a होता है, चाहे रूट्स किसी भी फॉर्म में हो, रैशनल हो, रियल हो, नॉट रियल हो, हर केस में ये इस तरीके से होल्ड करता है। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो देखो, अगर ये मान लो x है पूरा और ये y है, तो x + y, तो ये क्या बन गया, x - y। अब x + y क्या होता है, x² - y², तो इसका मतलब यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायर, और रूट b² - 4ac का कर देंगे स्क्वायर, अपॉन मल्टीप्लाई हो रहा है 2a × 2a 4a²। तो देखो क्या वैल्यू आती है, b² - b² + 4ac/4a², b² से b² कैंसिल, 4ac/4a², देखो 4a कैंसिल, c/a। इसका मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू हमेशा c/a होती है। तो दो वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है कि अल्फा + बीटा और -b/a की वैल्यू अल्फा + बीटा होती है। इसको ना अगर मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस रिवर्स क्वेश्चन कर देता हूं, मैं मान लीजिए आपके पास कहा जाए कि ए, आपको ना अल्फा बीटा दिए हुए हैं और वो कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उल्टा क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेट हम मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे a से डिवाइड कर दूं इसको, तो क्या लिख सकता हूँ, x² b/ax
सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अभी अभी आपने देखा कि बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए किससे इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के। तो इसका मतलब बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस उधर चला जाएगा एफ। सी अपॉन ए किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। देखो अल्फा बीटा बन गई इक्वेशन। इसका मतलब आपको अल्फा बीटा अगर दिए हुए हैं तो यहाँ पे इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। अल्फा बीटा का डायरेक्ट सम भी दे सकता है, अल्फा बीटा भी दे सकता है। कहने का मतलब इससे ये इक्वेशन बन सकती है, और ठीक है, और इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसमें ये रिलेशन होल्ड करेंगे। ये पूरे क्वाड्रेटिक के अंदर ये फॉर्मूले हैं, बस। क्लियर है, किसी को डाउट हो बताओ। यहाँ पे बहुत आसान है, आप पिछले पेजेस को देख लो, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यूज करना है या मिडल स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, आप दोनों में से कर सकते हो। जिसको स्प्लिटिंग परेशान करती है कि कई बार तो स्प्लिटिंग हो जाती है और कई बार नहीं होती, तो उस केस में कंफ्यूज या टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। कैलकुलेटर आपके पास होगा, मैथ में कैलकुलेटर अलाउड है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बी का स्क्वायर करने में या ए और सी करने में आपको टाइम लगेगा, कैलकुलेटर से फटाफट सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेटर की हेल्प से करना है, तो बड़ी वैल्यू कितनी बड़ी वैल्यू हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट में निकल ही आता है उसमें, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा ये, तो पहला तो ये सेक्शन कि आपको सोल्व करना, ये फॉर्मूला लगाओ, यहां से पहले सारी वैल्यू पता लग जाएगी कि 20 का मैं फोर्स की वैल्यू कैसी आ रही है। इस वैल्यू से पता लगेगा कि रूट्स कैसे होंगे, आपके रियल होंगे, ठीक है, या अनइक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे, या नॉट रियल और अनइक्वल होंगे। उसके हिसाब से ही आप अपने फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। जो डी की वैल्यू आ जाएगी उसको डायरेक्टली बार बार दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसमें ये आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। कैसे, ऐसे ये एग्जांपल लिया मैंने, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और नॉट भी हो सकता है। और तीनों क्वेश्चन को, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक हमारे पास रामबाण है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे तो इसका नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र, वैसे तो संस्कृत का नाम है, और ये श्रीधराचार्य ने ही बनाया था, इसलिए इसके ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने पहला, पेज नंबर 1। तो दूसरा आप ये ले सकते हो, यहाँ पे ये नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन किया कि जो रूट होंगे वो किस नेचर के होंगे, ठीक है। उस सब मतलब सारे गेम में एक ही फॉर्मूला है, वो है ये, बस। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम दो अगर वैल्यू को नाम दे दें तो उनके सम और प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। और आपको पता है, आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन। ये थर्ड पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ए एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी अगर है, ए से डिवाइड करें तो बी अपॉन ए की वैल्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी। मतलब ये वो कहते हैं फाइंड द करेक्ट इक्वेशन। अगर जीरो आर सॉरी रूट्स आर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ना एक ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल। मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसके ना रूट्स निकालोगे तो ये इरेशनल फॉर्म में आएंगे, करके देखें एक बार। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो 2a मीन्स 1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट -1 माइनस सी आ गया अपॉन 2, ये आ गए। ये मतलब दो वैल्यूज हैं, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में, अल्फा और बीटा आ जाएंगे दो। लेकिन ना हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो। अब आपको कैसा अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो अल्फा निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। लेकिन अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, आपको दो वैल्यूज हमेशा मिलेंगी। इक्वेशन को देखते ही आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। दो वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में मिली होंगी, आप मान के चलो। आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो आपको अगर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन मालूम है तो सिंगल लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और वो क्या रिलेशन है,
अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। अब आपको सर ये याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा जी, बिल्कुल। ये कोई नई चीज है? नहीं, नई चीज नहीं है। कैसे? देखो, अगर आपको मैं इसको एक को बना के दिखा रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट कुछ लिखूंगा फॉर्मूले। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अगर इसमें मैं 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं और 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं, तो देखो ये प्लस की टर्म और पहली दो टर्म मिलके क्या बना देंगी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? माइनस 4 अल्फा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? यही आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। बाकी आइडेंटिटी की हेल्प से हम डायरेक्ट फॉर्मूले को लगाए तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और यहाँ पे अब इसकी वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अल्फा बीटा, तो सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 तो -3, तो रूट -3 आपका आंसर। ये इस तरीके से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ रिलेशन जो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम काम आएंगे हमारे। एक तो यही है बेटा कि अल्फा माइनस बीटा का, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, एक आपका यूज होगा अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर। इसके लिए ये नहीं कि अल्फा बीटा आप निकालो फिर दोनों को स्क्वायर करो फिर ऐड करो, बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए डायरेक्टली आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। ये भी ऐसे ही है, इसमें बस 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया, तो प्लस वाला बना मिलके ये होल स्क्वायर बना देता है। बस नई चीज नहीं है। यदि आइडेंटिटीज को थोड़ा फॉर्म इससे से लिखी गई है कि सिर्फ फॉर्म अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में हो। जैसे कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ ले, तो ये तो आपको मालूम ही है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये हमारे पास आई है 1। तो 1 2 3। ऐसे आगे पूछे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ, तो अब सोचो इस क्वेश्चन में अगर मुझे अल्फा बीटा निकाल के सोल्व करना पड़े तो क्या मैं इसका क्यूब करूंगा पहले दोनों वैल्यूज का अलग अलग एक प्लस का, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। और ये फॉर्मूला आपको पता ही है, तो सिंपल आइडेंटिटी है, ठीक है। ये इस तरीके से बनाया अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब की आइडेंटिटी से, ये टर्म इधर होती थी इसको इधर ट्रांसफर कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। ऐसे ही माइनस क्यूब वाली वो भी यही है, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब, ये प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आप पहले इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे बस दोनों जगह, वो डेट क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाता है। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 पूछ ले अगर, तो वैल्यू होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसने हमें पहले 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड किया है, तो ये आएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, भाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। और एक लास्ट है अल्फा 4 माइनस बीटा 4, तो इसको तो आप लिख सकते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और इन सब की वैल्यू के लिए भी वहां पर फॉर्मूले हैं। ये मैक्सिमम है टाइम, मैक्सिमम। वैसे तो यूज तो शुरू के 3-4 ही होंगे ये, लेकिन ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर टफ से टफ क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो यही फॉर्म ज्यादा से ज्यादा पूछी जा सकती है, और आपको इन फॉर्मुलों की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसको प्लीज नोट कर लो, लिख लो, और इसको सामने लिस्ट बना एक ना फॉर्मूले के वो बना लेना छोटी सी अलग से कॉपी, ठीक है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। तो जिससे आपको कभी भी पढ़ने लोगों क्वेश्चन करो तो फॉर्मूला की बुक आपके साथ हो, क्योंकि देखो धीरे धीरे करने से याद होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे याद करते जाओगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे, करते जाओगे अप्लाई करते जाओगे तो याद होते जाएंगे। तो एक ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लो इसका, इसको नोट कर लो सारे। ये फॉर्मूले की लिस्ट आपके नोटबुक में पास में नोट होनी चाहिए, जब भी क्वेश्चन करो तभी क्वेश्चन होंगे ये, इसमें बहुत घुमा के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है वो। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ठीक है, चलो। अगर किसी को मिडल स्प्लिटिंग
नहीं आती है तो बता देना, वैसे जरूरत तो ज्यादा पड़ेगी नहीं यहाँ पे, आप फॉर्मूले से करो सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, या फिर हीट एंड डायल लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम क्वाड्रेटिक के पे पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक में दो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, ऐसे ही सेम टू सेम क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारे पास। जब क्यूबिक है तो उसके 3 सॉल्यूशंस होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा बीटा गामा का 3 वैल्यूज है, तो क्या इनमें भी रिलेशन होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा गामा और गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा। मतलब कि यहां तो हो गया सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, तीनों का सॉल्यूशन, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट, देखो ये बी अपॉन ए आएगा, ये सी अपॉन ए, ये डी अपॉन ए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है सेकंड वैल्यू पे जाएगी, तो ये आएगी सी अपॉन ए, और तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए। तो ये रिलेशंस होते हैं 3 के केस में, क्यूबिक के केस में 3 रिलेशन होते हैं, कोफिशिएंट्स के और रूट्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वही होते हैं। अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए इक्वेशन बनाओ, सेम वही तरीका, अगर मैं यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दूं, ए से डिवाइड कर दूं उसको, तो ये ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर बी अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी, हाँ जी मेहताब जी क्या कर रहे हो आप? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी अपॉन ए एक्स और डी अपॉन ए से डिवाइड कर दिया। अब आपको क्लियर है जब बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे माइनस इधर चला जाएगा, तो कितने आसानी से फॉर्मूला ये बन जाते हैं, इनमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता हमको, सिर्फ फॉर्मेट बता, सी अपॉन ए की वैल्यू ये है, देखो, और डी अपॉन ए की वैल्यू क्या है माइनस के, तो ये प्लस की जगह माइनस ही आएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा बीटा गामा। तो कभी आपसे क्यूबिक इक्वेशन बनाने पूरे को कहे, अल्फा बीटा गामा दे दे, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये क्या, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, देखो अगर सोल्व करना है तो करना पड़ेगा, वैसे इसके फिलहाल जितने क्वेश्चंस है ना वो सब हिट एंड डायल से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, कि अगर सोल्व करना पड़े तो कैसे करेंगे इसको, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है? ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए मान लीजिए क्वेश्चन है कोई एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 है कोई क्वेश्चन, मान लीजिए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन करना है आपको, तो आपको हिट एंड ट्रायल से एक ऐसी वैल्यू बतानी पड़ेगी जिसको ये 0 हो रहा हो, मतलब सेटिस्फाइड हो रहा हो, और वो कैसे पता लगता है, कांस्टेंट से। 6 क्या है, जो 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 और 6, तो इसका मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, इन 8 वैल्यू में से किसी एक वैल्यू पे ये जरूर सेटिस्फाइड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड होगा तो अब कैसे उसको ट्रायल करके देखते हैं, तो हमने जैसे 1 पुट करके देखा, तो 1 पे क्या ये 0 हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, 1 माइनस 7 प्लस 6 0, ये 2 है, तो इसका मतलब एक्स टू 1 पे 0 है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, फैक्टर होगा, ठीक है ना, ये ऑफ पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, फैक्टर ऑफ एलएचएस, एलएचएस लिख देता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर होगा अगर उसको पॉलिनोमियल काउंट करता हूं मैं, ठीक है। तो आगे सोल्व करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, जो 8th क्लास में हम सीखते हैं डिवाइड करना, वो पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है, ठीक है। आप रफ में करके देख सकते हो कि एक्स क्यूब में एक्स से डिवाइड करोगे तो कटेगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, ऊपर बच गया माइनस 7, ये अनलाइक टर्म है, इनमें कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, लेकिन डिग्री एक्स स्क्वायर की ज्यादा है तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, 7x को पीछे लिख लेंगे, प्लस 6 ऊपर से आ जाएगा, सेम प्रोसीजर अब दोबारा कर दो, एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करो सबसे पहले, जैसे फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से, तो प्लस एक्स होगा, तो एफ इस एक्स को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ तो टर्म ही नहीं है, ये कर दिया,
-7 प्लस, तो ये आ गया माइनस के 6x प्लस 6। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, क्या आएगी वैल्यू -6, तो -6x प्लस 6, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये कैंसिल और ये 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप लिख सकते हो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर आप x माइनस 1 को अलग 0 करते हो तो एक तो ये आंसर आ गया, और इसको अलग करते हो अगर आप कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप चाहो तो फॉर्मूले से सोल्व करो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करो। मैं इसको डाइट कर देता हूं, ये होगा सोल्व करोगे तो x प्लस 3 एक्स माइनस 2 में ब्रेक हो गए, सोल्व हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहां से तो आएगी x इक्वल टू 1, यहां से x वैल्यू क्या आएगी -3 और 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू 1 2 और -3, ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे। तो अगर पूरा सोल्व करना पड़ेगा तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये सोल्व करने के लिए वैसे अभी तक जितने क्वेश्चन हैं आपके उसमें बुक में, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ उसने, ठीक है, वो या तो यही वैल्यूज पूछ रहा है या वेरीफाई करवा रहा है, ठीक है। अगर कोई आएगा तो उसको सोल्व करने का तरीका यही तरीका है और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ये ध्यान रखना। पहली वैल्यू आपको ए फैक्टर तो ढूंढना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से, अपने रैंडमली वैल्यू रख के देखो कितने वो 0 हो रही है, जो फैक्टर आएगा उससे फिर पूरे जो भी दी हुई है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड करके उसको 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, उसके बाद ये हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगा। हो सकता है ये क्वाड्रेटिक का कोई सोल्यूशन ना हो सकता है क्वाड्रेटिक है ना, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, ये तो यहाँ ब्रेक हो गया ना, तो और फिर आंसर एक ही आएगा x इक्वल टू 1, क्योंकि इसको इस क्वेरी का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। हो सकता है यहाँ से एक वैल्यू आए, ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, तो ये नोट कर लो जरा एक बार सभी। ओके, डाउट है तो पूछो मुझसे। चलो नोट कर लिया, इसको नोट जरूर कर लो सभी। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार दोबारा से पेज दिखा रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहो जिसका रह गया हो तो। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज से।